इस पूरे समारोह में जिनके शब्द जो है, जिनका भाषण जो है, जिनका वक्तव्य जो है, जिसे हम गोल्डन वर्ड्स कहना चाहेंगे, मैं आदरणीय राज्यपाल तेलंगाना माननीय श्री जिष्णु देव वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना भाषण यहाँ पे रखें। ज़ोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मंच में विराजमान प्रोफेसर राम शिंदे जी, चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल, डॉक्टर मुरारी केले जी जो हमारे साथ त्रिपुरा में थे, मैं मंत्री था पावर का और वो एमडी थे हमारे पावर कॉरपोरेशन के, श्री आशीष मामला प्रेसिडेंट बांग्ला फाउंडेशन मुंबई, टी सागर धप्ते प्रेसिडेंट अहिल्या देवी होलकर धर्मपीठ, रिस्पेक्टेड अवार्डीज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, एस्टीम पार्टिसिपेंट और भाई और बहनों, मुझे जब बोला गया कि आमंत्रित करा गया कि आप आइए इधर, माता अहिल्या देवी के नाम में हम पुरस्कार करेंगे नेशनल अवार्ड, मैं यार कुछ सोचा ही नहीं, मैं बोला मुझे आना ही चाहिए और मैं वह गर्वित हूँ जो मैं आज आ सका और अवार्डीज लोग को अवार्ड दे पाया। और केले जी ने बहुत सारे बात बताया है, इसको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। आज हम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमूर्ति है हमारे अहिल्या माता। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, थोड़ा थोड़ा मराठी मुझे भी आ जाए सुनते सुनते, कि जोशीमठ में उन्होंने मंदिर निर्माण किया। उन्हें सारा भारतवर्ष में जो मंदिरों पर हमला हुआ था, आक्रमणकारी ने जो ध्वंस कर दिया, वो पुनर्निर्माण किया, क्योंकि उनको मालूम था जो मंदिर भारतवर्ष की आस्था की जगह है, भारत माता का सम्मान है और भारतवासियों का साहस है। हमारा वेद में बोलते हैं हम धर्म रक्षतु रक्षत, जो धर्म रक्षा करता है उसको धर्म भी रक्षा करता है। धार्मिक थे और धर्म के माने हम नहीं ये नहीं बोलते कि आराधना पद्धति है, आप कैसे पूजा करते हैं वो आपका धर्म है, ही नहीं। उनको पता था धर्म माने हमारा संस्कृति है, हमारा इतिहास है, धर्म में हमारा कलाकृति है, हमारा धर्म में भारतवर्ष की, भारत माता की जो आत्मा है वो भारतवर्ष का धर्म है। हम आजकल क्या करते हैं, इंग्लिश शब्दों से प्यारा हो गया हम लोग को, हम क्या करते हैं, धर्म का ट्रांसलेट करते हैं किसमें, अनुवाद करते हैं रिलीजन में, वो सही नहीं है। धर्म जिससे हमारा आत्मा सम्मान का धारण होता है, हमारा संस्कृति का धारण होता है, उसको हम धर्म कहते हैं। और रिलीजन वर्ड तो आता है लैटिन शब्द से रिलीजियस, वो है आराधना पद्धति, हम कैसे पूजा करते हैं, कैसे आराधना करते हैं, वो है रिलीजन। हमारा एक आदत सा बन गया कि जो भी शब्द है संस्कृत में उसको हिंदी हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें। वो करते करते हम कई सारे बातों का, वही सारे शब्दों का हम मूल्यांकन करना भूल गया है। अब माता अहिल्या देवी का ये था तो उन्होंने समझा कि मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। मंदिरों का पुनर्निर्माण माने भारतवर्ष का पुनर्निर्माण। और हमारे जो प्रधानमंत्री है अभी मोदी जी कहते रहते हैं नवनिर्माण का इतना जरूरी नहीं है, तोड़ फोड़ के फिर निर्माण करो उसको नवनिर्माण। हमको चाहिए पुनर्निर्माण, हमको चाहिए आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता। इसका हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी। एक्चुअली यही नहीं बात नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रांसलेशन आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर में आत्मा का शब्द है,
सेल्फ सफिशिएंसी दूसरा शब्द है। आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान से आती है। जिस नेशन में, राष्ट्र में आत्मसम्मान नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ये अहिल्या माता ने बहुत पहली उनको मालूम था ये बात। और हमारे आत्मसम्मान हमारे मंदिरों में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे भारतीयता में है, हमारे मूल्यबोध में है, हमारे संतों में है, हमारे वेदों में है। इसलिए वो कहाँ उत्तराखंड और कहाँ अहिल्याबाई चली गई, उत्तराखंड बना दिया मंदिर जोशीमठ। और जोशीमठ ऐसा एक मठ है जो आदि शंकरा ने बनाया था ना। आदि शंकरा ने भारतवर्ष के 4 कोने में 4 मठ स्थापित किया था, ठीक ना। एक तो साउथ में श्रृंगेरी मठ, एक तो उत्तर भारत में जोशीमठ, पूर्व भारत में पुरी का मठ और पश्चिम में द्वारका मठ। और जोशीमठ को निर्माण किया अहिल्याबाई, अहिल्या देवी होलकर ने। और उन्होंने राज चलाया किसके नाम में? भगवान के नाम में, शिव के नाम में। वे शिव का सेवक हो बोला। शी वॉज दी सेवक क्या इन द सर्विस ऑफ शिवा। तो आज जो हम काशी में मंदिर देखते विश्वनाथ का, उनका ही है, उन्होंने बनाया है। वो तो ध्वंस हो गया था, पुनर्निर्माण किया। मैं जैसे बोला कि पुनर्निर्माण करना, मंदिर पुनर्निर्माण करना अर्थात भारतवर्ष का आत्मसम्मान पुनर्निर्माण करना है। और इतिहास ऐसा होना चाहिए कि प्रेरणादायक, विशेष करके युवकों युवती के लिए इतिहास ऐसा होना चाहिए कि प्रेरणादायक होना चाहिए। इतिहास से हमको प्रेरणा मिलना चाहिए, इतिहास से हमको ज्ञान मिलना चाहिए। हम इतिहास में रह नहीं सकते, लेकिन इतिहास के बगैर भी रह नहीं सकते। क्योंकि इतिहास से हमको क्या मिलता है? साहस मिलता है। जब हम पढ़ते हैं अहिल्या देवी के बारे में, हमको साहस मिलता है। कितना दिन, सालों पहले, आज 300 ईयर्स पहले उन्होंने मंदिर निर्माण किया। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी था नहीं। उन्होंने पर्यावरण का महत्व समझा। आज हम बोलता है इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस, क्लाइमेट चेंज, उन्होंने तभी समझा। तो ऐसे व्यक्तित्व का हम बार बार हमको याद करना चाहिए। मैं पहले ही बोला, इतिहास ऐसा हो कि युवा समाज को प्रेरणा देना चाहिए। केवल मात्र फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ कहाँ हार गए भारतवर्ष, उसको पढ़ने से कुछ होगा नहीं। और भारतवर्ष कभी हारा ही नहीं। मैं हरदम बोलता हूँ ये बात। हमारे इधर आक्रमणकारियों ने आया, लूटा, खाया, गया, लेकिन हारा नहीं। आज भी पूजा होता है, आज भी हम तुलसी के पत्ते अभी भी देते हैं। हम एक तुलसी का पेड़ भी उखाड़ नहीं सके लोग, क्योंकि भारतवर्ष का धर्म के ऊपर भारत का आस्था है। हर घर मंदिर है, कितना तोड़ोगे। हर मन में आस्था है, हर मन में साहस है। हमको ये समझना चाहिए। और माता अहिल्या देवी इसका प्रतिमूर्ति है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, धर्म स्थापन, धर्म रक्षतु रक्षता, उसका प्रतिमूर्ति कौन है? अहिल्या देवी है। मैं बहुत गर्वित हूँ आज मैं आ पाया। और अवॉर्डीज़ को मेरा नमस्कार और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। और आप लोग अच्छा से प्रचार करिए कि आज के जो है ये यूथ है, मालूम नहीं है लोग को
ये लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, ज्ञान थोड़ी है। इंटरनेट आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ज्ञान आपको इतिहास से लेना है। इंटरनेट कोई प्रेरणा नहीं देता है, प्रेरणा गुरु देती है, इतिहास देता है, शास्त्र देता है। और मोबाइल फोन क्या देता है? आपको इंफॉर्मेशन देता है, कभी कभी तो गलत इंफॉर्मेशन भी देती है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स है, जिसने ऑर्गेनाइज किया है इस संस्थान ने, उनको धन्यवाद, मेरा अभिनंदन है। बहुत सुंदर कार्यक्रम किया आप लोग ने, बहुत सुंदर है। और मुझे आप लोग का चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलके बहुत यहाँ आनंदित हुआ हूँ मैं। उन्होंने अच्छा भाषण दिया, जो भी समझे थोड़ा समझा, 30% जैसे समझ लिया मैंने। केले जी ने तो अच्छा दिया, मराठी और क्या हिंदी, हाँ, खिचड़ी में अच्छा खिचड़ी पकाया। और आपने, आपका भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरा सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। अच्छा रहिए और इतिहास से प्रेरणा लीजिए। ये प्रेरणा आप लोग जो युवा है उन लोग को दीजिए। इसमें ही भारतवर्ष का और भारत माता का सबसे बड़ा सेवा होगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।